परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम संकल्पाधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। जीव के 8 गुण बतलाए गए हैं। अपहत पापमत्व, विजरत्व, विमृतत्व, विशोकत्व, विजिघत्सत्व, अपिपासत्व, सत्यकामत्व, सत्य संकल्पत्व। जैसे भगवान सत्य संकल्प हैं, ऐसे जीव भी सत्य संकल्प है। जीव के इसी सत्य संकल्पत्व को लेकर के संकल्पाधिकरण में विचार प्रस्तुत हो रहा है। बहुत उपयोगी अधिकरण है। संकल्पादेव तच्छ्रुतेः, चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद का 8वां सूत्र है। इस सूत्र का अवतरण क्यों हुआ, इस पर जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। आए आनंद भाष्य का आनंद लें। एवं ब्रह्मोपसंपत्त्यनंतरम मुक्तात्मनो अपहत पापमत्वादि सत्य संकल्पत्वांत गुणकत्वम आविर्भवति इति अभिहितम। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि जीव अर्चिरादि मार्ग से भगवत धाम गया और भगवान को प्राप्त करके अपने सहज स्वरूप में स्थित हो गया। विज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अपहत पापमत्वादि जो 8 गुण बतलाए गए हैं वे प्रकट हो गए। ये बात बताई गई है। कहते हैं इस समय क्या बतला रहे हैं, कहते हैं इदानीं स एव मुक्तात्मा सांकल्पिकान् विषयान् अनुभवति इति छान्दोग्ये विधीयते। कहते हैं इस समय संकल्पाधिकरण में बतलाया जा रहा है कि जो मुक्त पुरुष हैं, मुक्तात्मा हैं, वो संकल्पजन्य विषयों का अनुभव करते हैं। ऐसा छान्दोग्य उपनिषद में कहा गया है। देखिए, सा तत्र पर्येति जक्षन् क्रीडन् रममाणः स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा। छान्दोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के 8वें अध्याय के 12वें खंड का 3रा वाक्य है इत्यादि ना। मुक्तात्माओं का जो विषय है, जिन विषयों का मुक्तात्मा अनुभव करता है, उन विषयों के विषय में भगवती छान्दोग्य उपनिषद उद्घोष कर रही हैं। सा तत्र पर्येति जक्षन् क्रीडन् रममाणः स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा। वह मुक्तात्मा भगवत धाम में
क्रीड़ा करता है, रममाण आनंद का अनुभव करता है। स्त्री भी स्त्रियों के साथ, यानैर्वा अथवा वाहनों के साथ, ज्ञातिभिर्वा अथवा स्वजनों के साथ। अत्रायम संशयः, यहाँ पर यह संशय है। क्या संशय है प्रस्तुत कर रहे हैं। किं मुक्तात्म प्रयत्नांतर्जन्येयं स्त्रियादीनामुपस्थितिः आहोस्वित् परमात्मना इव संकल्पदेव इति। कहते संशय हो रहा है कि मुक्तात्मा जो पुरुष हैं उनके प्रयत्न से स्त्री, यान, वाहन आदि जो बतलाया गया है वह उपलब्ध होता है। क्या मुक्तात्माओं के प्रयत्न विशेष से स्त्री, वाहन, स्वजन आदि उपलब्ध होते हैं क्या? क्योंकि लोक में देखा जाता है, जैसे राजा है, राजा को लोग कहते हैं कि आप तो सत्य संकल्प है महाराज, आप तो संकल्प मात्र से कुछ भी कर सकते हैं। अब राजा को कोई कार्य संपन्न करना होता है तो वह प्रयत्न करता है, मंत्री को आज्ञा देगा। किसी राज्य पर आक्रमण करके उस राज्य को अपने अधीन करना है तो सेनापति को आदेश देगा। केवल संकल्प मात्र से तो कार्य होता नहीं है। क्या इसी प्रकार सत्य संकल्प जीव को कहा गया है? तो वह भी कोई प्रयत्न करके वाहन, स्त्री अथवा स्वजन आदि को प्राप्त करता है, अपने बंधु बांधवों को प्राप्त करता है, अथवा भगवान जैसे सत्य संकल्प हैं इसी प्रकार जीव भी सत्य संकल्प है। क्या जीव के संकल्प मात्र से ही स्त्रियां, वाहन और अपने स्वजन समुपस्थित हो जाते हैं क्या? दो प्रकार का संशय है। एक तो संशय है कि लोक में देखा जाता है कि राजा को लोग कहते हैं आप तो सत्य संकल्प हैं, जो चाहे वही हो जाता है। तो राजा को सत्य संकल्प कहते हैं तो राजा केवल संकल्प मात्र से न तो किसी राज्य को अपने अधीन कर सकता है, न शत्रु को वशीभूत कर सकता है। अनेक कार्य हैं। भोजन भी संकल्प मात्र से राजा कैसे भोजन कर लेगा? हाथ वास्त्र चलाना पड़ेगा। तो जैसे राजा को सत्य संकल्प कहा गया, वह प्रयत्नांतर की अपेक्षा करता है, अन्य प्रयत्नों की अपेक्षा करता है। मंत्री को आज्ञा देना, सेनापति को आज्ञा देना, फिर वह अपने संकल्प को पूर्ण करता है। जैसे राजा को सत्य संकल्प कहा गया और राजा का वह मनोरथ पूर्ण कैसे हुआ? प्रयत्न साध्य है, वह प्रयत्नों से पूर्ण हुआ। क्या इसी प्रकार जीव सत्य संकल्प है तो राजा की भांति जीव के भी जो स्वजन हैं अथवा जीव को उपलब्ध होने वाले जो वाहन हैं अथवा जीव को उपलब्ध होने वाली जो स्त्रियां हैं, क्या जीव संकल्प करता है उसके बाद प्रयत्न करता है तो प्रयत्न साध्य ये सब है क्या? इन विषयों का अनुभव मुक्त पुरुषों के प्रयत्न से साध्य है क्या? राजा की भांति लोक में, जैसे लोक में राजा प्रयत्न से सब कार्य करता है, इसी प्रकार क्या मुक्त पुरुष उसके लिए प्रयत्न करते हैं। अथवा सत्य संकल्प परमात्मा को कहा गया है। एष आत्मा अपहत पाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः। भगवान को सत्य संकल्प कहा गया और भगवान ने संकल्प किया और सृष्टि हो गई। तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय, तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय। उसने संकल्प किया परमात्मा ने कि अनेक रूपों में हो जाऊं और अनेक रूपों में हो गया। तो जैसे परमात्मा सत्य संकल्प है, परमात्मा के संकल्प के अनुसार सृष्टि समुत्पन्न हो गई। क्या इसी प्रकार जीव भी सत्य संकल्प है कि उसके संकल्प करने मात्र से उसके पितर सामने, पितृलोक सामने उपस्थित हो जाते हैं। स्त्रियां, वाहन और स्वजन
संकल्प मात्र से समुपस्थित हो जाते हैं। क्या? इस प्रकार का संदेह प्रस्तुत किया गया। दृष्टांत दिया है, तत्र लोके कार्यमात्रस्य तत्तत्पुरुष प्रयत्न जन्यत्व दर्शनात्। कहते लोक में जितने भी कार्य हैं वो पुरुष के प्रयत्न से जन्य है। कुंभकार के प्रयत्न से जन्य घट है। अगर कुंभकार घट के उत्पत्ति के प्रयत्न ना करे तो कुछ नहीं होने वाला है, घट उत्पन्न नहीं हो सकता है। राजा शत्रु सैन्य पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन करना चाहता है तो वह भी प्रयत्न करता है। क्या इसी प्रकार जीवों का, मुक्त जीवों का जो प्रयत्न है उससे वाहन आदि उपस्थित होते हैं। क्या? अस्यामपि मुक्तात्मनः प्रयत्नान्तर साध्यत्वमेव स्यादिति प्राप्ते विहीयते संकल्पादेव इति। कहते हैं लोक में तो यही देखा जाता है कि संकल्प मात्र से कोई कार्य नहीं होता है। पहले व्यक्ति अपने मन में संकल्प करता है कि मैं ये कार्य करूं, मैं भोजन करूं, ये संकल्प हुआ मन में। अब इसके बाद भोजन के लिए प्रयास किया, भोजन की थाली सामने आ गई या भोजन बनाया, जो भी किया, सामने थाली आ गई तो उठा करके मुंह में डालता है। तो प्रयत्न साध्य जैसे भोजन है, इसी और अन्य जितने भी कार्य हैं सब प्रयत्न साध्य हैं। तो क्या मुक्त पुरुष जो है, ये बता रहे हैं दृष्टांत दे करके कि जैसे लोक में पुरुषों के संकल्प मात्र से कोई कार्य नहीं होता है, संकल्प करने के बाद, इच्छा करने के बाद लोग उसके विषय में प्रयत्न करते हैं, फिर उस सुख का अनुभव कर सकते हैं, उस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। संकल्प मात्र से कोई कार्य निष्पन्न नहीं होता है। इसी प्रकार मुक्त पुरुष भी संकल्प मात्र से न तो वाहन प्राप्त कर सकता है, न स्त्रियों को प्राप्त कर सकता है, न स्वजनों को बंधु बांधवों को प्राप्त कर सकता है, न पितृलोक को अपने सामने ला सकता है। उसके लिए प्रयत्न तो करना पड़ेगा। इति प्राप्ते भी ये संकल्पादेव। इस प्रकार जब पूर्व पक्ष प्रस्तुत हुआ तो भगवान भाष्यकार कहते हैं संकल्पादेव तच्छ्रुते है। इस आशंका का समाधान देने के लिए, इस पूर्व पक्षी के पक्ष का निरसन करने के लिए भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने सूत्र प्रस्तुत किया, संकल्पादेव तच्छ्रुतेः। संकल्पादेवास्य सर्वकामावाप्तिः। इस मुक्तात्मा को संकल्प मात्र से ही संपूर्ण भोगों की प्राप्ति हो जाती है। लोक में तो है कि संकल्प मात्र से, इच्छा मात्र से कोई भोग नहीं प्राप्त होता है, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। किंतु मुक्तात्मा कोई प्रयत्न नहीं करता है, उसके संकल्प मात्र से संपूर्ण भोग वस्तुएं, वाहन, पितृलोक, स्वजन, बंधु बांधव सब उपस्थित हो जाते हैं। कहे कुतः, कहे भाई इसमें प्रमाण दीजिए, लोक में तो ऐसा नहीं होता है। कहते हैं तच्छ्रुते है, कहे इस विषय में श्रुति ही प्रमाण है, भगवान वेद ही प्रमाण है। क्या? स यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पदेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति। भगवती छांदोग्य उपनिषद 8वें अध्याय के 2 खंड का प्रथम वाक्य है। सा यदि पितृलोक कामो भवति, यदि मुक्त पुरुष पितृलोक की कामना करता है तो संकल्पादेव अस्य संकल्पादेव, इसके संकल्प मात्र से ही इसके पितर लोग उपस्थित हो जाते हैं सामने। इति संकल्पादेव पित्रादि समुत्थितिः श्रूयते। क्या यहाँ पर भगवती छांदोग्य उपनिषद ने मुक्त जीव के संकल्प मात्र से उसके पितरों की उपस्थिति बतलाई है, कोई प्रयत्न नहीं बतलाया। और ये बता संकल्पादेव अस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति। संकल्पात के बाद एव कार्य का प्रयोग किया है। संकल्प मात्र से ही, अर्थात
एवकार से प्रयत्नांतर की व्यावृत्ति की गई, अन्य प्रयत्नों की कोई अपेक्षा नहीं है। केवल संकल्प ही करना है, प्रयत्नांतर की अपेक्षा नहीं है। एवकारः साधनांतर निरपेक्षितं द्योतयति संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति। इस वाक्य में संकल्पादेव, संकल्पात, इस पंचम्यंत के बाद जो एव शब्द आया है उसके द्वारा साधनांतर की निरपेक्षा बतलाई गई। साधनांतर की अपेक्षा उसे नहीं है, संकल्प की करेगा और सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। संकल्प मात्रादेव सर्वकामावाप्ति इति निर्गलितोऽर्थः। मुक्त जीव के, मुक्त महापुरुषों के संकल्प मात्र से संपूर्ण भोगों की प्राप्ति, संपूर्ण लोकों में विचरण, ये सब कुछ उसके संकल्प मात्र से होता है। उसे लोक में जैसे राजा कोई अन्य पुरुष को संकल्प मात्र से कुछ नहीं होता है, कार्य निष्पन्न करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, ऐसी स्थिति मुक्त पुरुषों की नहीं है। स्थिति यह है कि लोक में जितने भी प्राणी हैं, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, ये सब कर्म बंधन से बंधे हुए हैं। कर्म रूपी अविद्या के कारण इन सब का ज्ञान संकुचित हो चुका है। अब ज्ञान संकुचित हो गया, इसी प्रकार शक्ति भी संकुचित हो गई। अब ये लोग संकल्प मात्र से कुछ नहीं कर सकते हैं। संकल्प अर्थात इच्छा करने पर, किसी वस्तु की इच्छा करने पर उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, चाहे थोड़ा प्रयत्न हो चाहे अधिक प्रयत्न हो। किंतु मुक्त पुरुषों का कर्म बंधन प्रक्षीण हो गया है, समाप्त हो गया है, सहज स्वरूप में समवस्थित हो गए हैं। अब उनका वे सत्य संकल्प हैं, जो संकल्प करेंगे वही होने वाला है। भगवान राम के लिए कहा गया, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वसतोरी। विभीषण जी ने कहा कि भगवान राम सत्य संकल्प हैं। रावण ने कहा मैं, कहे तुम सत्य संकल्प नहीं हो, तुम्हारी सभा में तुम भी हो, काल के वश में है। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव कर्म के वश में है और भगवान स्वतंत्र हैं। इसलिए भगवान का जैसे सत्य संकल्प है, इसी प्रकार मुक्त महापुरुषों का संकल्प होता है, ये बतलाया। अतएव चानन्याधिपति, चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद का 9वां सूत्र है। अब इस सूत्र का व्याख्यान भगवान भाष्यकार अपने आनंद भाष्य में कर रहे हैं। अतएव का अर्थ कर रहे हैं अतः सत्य संकल्पादेव। अतः का अर्थ है सत्य संकल्पात, एव शब्द तो है ही। सत्य संकल्पादेव अनन्याधिपति, ये जीव सत्य संकल्प होने के कारण ही अनन्याधिपति ही, न अन्याधिपतिर यस्य सह अनन्याधिपति, इसका कोई स्वामी नहीं है। जब मुक्त हो गए तब कोई स्वामी नहीं। यहाँ ध्यान देने की बात है, भगवान तो सर्वदा स्वामी रहेंगे। जैसे लोक में जब कर्म रूपिणी अविद्या से इसका स्वरूप तिरोहित हो गया, आवृत हो गया, तो इसका सत्य संकल्पत्व जो गुण था वह भी आवृत हो गया। अब सत्य संकल्प तो रह नहीं गया, तो संकल्प मात्र से कुछ नहीं कर सकता है। किंतु मुक्तावस्था में भगवान के साक्षात्कार से इसका स्वरूप प्रकट हो गया, इसलिए अब अनन्याधिपति है। बद्धावस्था में कर्म रूपी अविद्या के वश में था। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव कर्म के वश में रहता है। जहि जो निजन्मऊ कर्म वश तह राम पद अनुरागमु। जिस योनि में कर्म के पराधीन होकर के जन्म पाऊँ, उस योनि में भगवान श्री राम के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव के चरणों में अनन्य अनुराग हो। तो जीव क्या है?
बद्ध जीव अन्याधिपति है। बद्ध जीव का अन्य माने कर्म ही उसका स्वामी है। कर्म जैसा होगा उसके अनुसार बुद्धि हो जाएगी और वैसा ही करेगा। ये बता रहे हैं अनन्याधिपति नास्ति अन्यः पुरुषः कर्मादिर्वा नियामकः संकल्प रोधको यस्य तादृशो भवति। अनन्याधिपति हो जाता है अर्थात बद्धावस्था में जैसे कोई पुरुष अथवा उसका कर्म नियामक है। शिष्य ने कहा कि हम 10 लड्डू खाएंगे। गुरुजी ने कहा नहीं, इतना नहीं खा सकते हो, अब लीजिए। गुरु रूपी पुरुष के द्वारा उसके संकल्प को खंडित कर दिया गया। पुत्र ने कहा कि मैं छत से कूदूंगा या बाजार घूमूंगा, बाजार घूमने जाऊंगा, पिता ने मना कर दिया, तो पिता के अधीन पुत्र है। तो बद्धावस्था में जीव कर्म के अधीन होता है या किसी पुरुष के अधीन होता है। भृत्य आदि सेवक आदि हैं, राजा के अधीन होते हैं, स्वामी के अधीन होते हैं। तो ये बता रहे हैं लोक में जीव के संकल्प के अवरोधक चाहे गुरु हो जाएं, चाहे माता पिता हो जाएं, चाहे अपने से बड़े कोई हो जाएं सज्जन, किंतु मुक्तावस्था में ऐसी स्थिति नहीं है। सत्य संकल्प जीव के संकल्प का अवरोधक न तो कर्म रहते हैं वहाँ और न कोई प्राणी विशेष। ये बता रहे हैं इदम तो युक्तम कहे, यही युक्ति संगत है। ब्रह्मोपासनयैव अस्य सत्य संकल्पत्वादि सिद्धिः इति न ब्रह्माधिपत्यम अत्र वार्यते। कहते हैं कि ये बताओ सत्य संकल्प जीव बना कैसे। कहते हैं कि सत्य संकल्पत्व गुण का आविर्भाव किसके कारण हुआ है। भगवान का सतत स्मरण किया, भगवत भजन रूपी ब्रह्म विद्या से जीव शरीर को छोड़ करके अर्चिरादि मार्ग से होता हुआ विरजा नदी में गया, वहाँ इस सूक्ष्म और कारण शरीर को छोड़ा। उसके बाद भगवत धाम में प्रविष्ट होकर के भगवान के श्री चरणों में प्रस्तुत हुआ और वहाँ इसे सहज स्वरूप की प्राप्ति हुई। अपहत पापमत्व से लेकर सत्य संकल्पत्व पर्यंत जो 8 गुण हैं वे आविर्भूत हुए, प्रकाशित हुए। तो जिन परमात्मा की कृपा से इसके सत्य संकल्पत्व जैसे गुण विकसित होते हैं, प्रकाशित होते हैं, उस परमात्मा के अधीन तो ये रहता ही है, सदा रहता है। वही बतला रहे हैं कि परमात्मा की उपासना से ही जीव के सत्य संकल्पत्व की सिद्धि होती है, अपहत पापमत्व की सिद्धि होती है। इसलिए ना ब्रह्माधिपत्यम अत्र वार्यते अतएव चानन्याधिपति। इस सूत्र में भगवान बादरायण अन्याधिपतित्व का निवारण कर रहे हैं। ब्रह्माधिपतित्व का कोई कहा कि निवारण कर रहे हैं कि ब्रह्म भी परमात्मा भी अधिपति नहीं है। कहते ऐसी बात नहीं है। किंतु तदतिरिक्तस्य कस्यचिदप्याधिपत्यम नास्ति इत्यभिधीयते। परमात्मा के अतिरिक्त कोई पुरुष, कोई जीव विशेष अथवा कोई कर्म इसका नियामक नहीं होता है। कर्म या किसी पुरुष विशेष का आधिपत्य इस जीव पर नहीं रहता है। जो संकल्प करेगा वह हो जाएगा। अतएव स स्वराट भवति। छांदोग्योपनिषद के 7वें अध्याय के 25वें खंड का दूसरा वाक्य है। इसलिए कहा गया सा स्वराट भवति स्वेनैव राजते इति। स्वराट स्वयं प्रकाशित रहता है, अपने सहज स्वरूप से विराजमान रहता, स्वराट होता है। इत्यभिहितम। जैसे मृत्युलोक में कोई सम्राट है, उसके समक्ष दूसरा कोई नहीं है, इसी प्रकार जीव स्वराट हो जाता है। स्वयं राजते स्वराट, स्वयं सहज स्वरूप से प्रकाशित रहता है। कर्म की गति वहाँ पर बाधा नहीं पहुँचाती है। बद्धावस्था में कर्म बाधा पहुँचाता है, कोई प्राणी विशेष बाधा पहुँचा सकता है, किंतु मुक्तावस्था में कर्म आदि का अभाव होने से ना तो वहाँ कोई पुरुष बाधा पहुँचा सकता है, ना कोई कर्म बाधा पहुँचा सकता है।
परमात्मा का आधिपत्य यहाँ नहीं वारण किया गया है। परमात्मा का आधिपत्य तो जीव पर रहता ही है। जीव का स्वरूप है भगवान का शेष होकर के रहना। मैंने एक दिन बताया था कि शेष कहते हैं शेषा परार्थत्वात्, मीमांसा का सूत्र है। शेष वह वस्तु है जो दूसरे के लिए हो। जैसे पंच प्रयाज दशानुयाज ये हैं अंग, शेष हैं। ये किसके लिए हैं? दर्श पूर्णमास याग को संपन्न करने के लिए हैं। अगर इन अंगों का अनुष्ठान न किया जाए तो दर्श पूर्णमास संपन्न नहीं होगा। दर्श पूर्णमास के लिए हैं। इनका अपना कोई फल नहीं है। फलवत सन्निधा व फलम तदंगम, ये न्याय है। फलवान जो स्वर्ग दर्श पूर्णमास याग है, स्वर्ग रूपी फल को देने वाला है, उसके सन्निधि में जो भी अंग पठित हैं उनका स्वतंत्र फल नहीं है, वे प्रधान के उपकारक होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि शेषत्व जीव का धर्म है। जीव परमात्मा के लिए है और परमात्मा के अधीन है, परमात्मा का ही है। परमात्मा चाहे जैसी स्थिति में उसको रखें। ये पुस्तक है, चाहे हम सिर पर रखें चाहे हम चौकी पर रख दें, ये पुस्तक कुछ नहीं कह सकती है। ये है उत्तरीय। अब इस उत्तरीय को चाहे हम कंधे पर रखें, चाहे पैर पोंछे, चाहे सिर पर रखें, ये उत्तरीय कुछ नहीं कर सकता है, कह सकता है, क्योंकि ये मेरा शेष है। इसी प्रकार समझना चाहिए। तो अतएव चानन्याधिपति ही, इस सूत्र के द्वारा परमात्माधिपत्य का वारण नहीं किया गया है। कर्म और प्राणी विशेष का आधिपत्य इस जीव पर नहीं रहता है। परमात्मा की इच्छा से विपरीत यह नहीं चलता है। इति संकल्पाधिकरणम। इस प्रकार सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की कृपा से आज संकल्पाधिकरण पूर्ण हुआ। अब हम अभावाधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। अभावम बादरिराह हेवम चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद का 10वां सूत्र है। इस सूत्र का अवतरण क्यों हुआ, इसकी पीठिका जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य से प्रस्तुत कर रहे हैं। इदानीं मुक्तात्मनः संकल्पसत्वात् तस्य शरीरेन्द्रियादि विषये विचार्यते। कहते हैं आपने कहा छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण दे करके, सा यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति। मुक्तात्मा यदि पितृलोक की इच्छा करे तो उसके संकल्प मात्र से, इच्छा मात्र से पितृलोक उपस्थित हो जाता है, पितर लोग उपस्थित हो जाते हैं। तो मुक्तात्मा के संकल्प की बात जो बतलाई गई है, तो संकल्प तो भाई इच्छा तो मन से की जाती है। जिसके मन ही नहीं है वो इच्छा क्या करेगा। तो मुक्तात्माओं का मन है। जैसे लोक में देखिए, देवदत्त है, यज्ञदत्त है, आप हैं, हम हैं। हम आप संकल्प करते हैं, इच्छा करते हैं कि हमें यह ज्ञान हो, हमें न्याय दर्शन का ज्ञान हो, वेदांत का ज्ञान हो, तो उसके लिए हम संकल्प करते हैं। तो संकल्प करने वाला मैं हूँ, मेरा मन है। तो मन के साथ शरीर भी तो है, इंद्रियां भी हैं, आँख कान नाक ये सब है, शरीर है समूचा। तो लोक में देखा जाता है कि जो मन से संकल्प करता है वह सशरीरी होता है, शरीर वाला होता है, और करण कलेवर इंद्रियां भी होती हैं उसकी। क्या इसी ये शंका कर रहे हैं, इस आशय को लेकर शंका कर रहे हैं। किम मुक्तात्मनः शरीरेन्द्रियाणि सन्ति न वा इति संशये। जब लोक में इच्छा करने वाला कोई देखा जाता है, जो इच्छा करने वाले प्राणी हैं सब इंद्रियों से, शरीर से युक्त हैं, तो क्या मुक्तात्मा भी संकल्प करता है?
और उसके संकल्प मात्र से पितर लोग उपस्थित हो जाते हैं, तो मुक्तात्माओं का भी शरीर होना चाहिए। कह रहे हैं मुक्तात्मनः शरीरेन्द्रियाणि सन्ति न वा, मुक्तात्माओं को शरीर होता है कि नहीं, मुक्तात्माओं का शरीर, मुक्तात्माओं की इंद्रियां होती हैं कि नहीं, ये संदेह है। कहते हैं बादरी नाम के आचार्य कहते हैं, इस प्रकार का जब संशय हुआ तो बादरी आचार्य कहते हैं शरीरेन्द्रियाणाम अभावम, शरीरेन्द्रियाणाम अभावम बादरीराचार्यो मन्यते। शरीर और इंद्रियों का अभाव बादरी आचार्य मानते हैं। बादरी आचार्य कहते हैं कि मुक्तात्माओं के शरीर और इंद्रियां नहीं होती हैं, न शरीर होता है न इंद्रियां होती हैं। कुतश्चैवम, ये आपने कैसे कह दिया आचार्य बादरी कि मुक्तात्माओं का न शरीर होता है न उनकी कोई इंद्रियां होती हैं। कहते सुनो, आह एवं, मुक्तात्माओं का शरीर नहीं होता है, ये बात भगवती उपनिषद कह रही हैं। इसलिए हम आचार्य बादरी ऐसा मान रहे हैं कि मुक्तात्माओं का शरीर नहीं होता। जब शरीर नहीं होगा तो इंद्रियां तो शरीर के आश्रित हैं, ये बतला रहे हैं। कहे प्रमाण लीजिए, कह लीजिए नवय सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोरपहतिरस्ति अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिये स्पृशतः। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के 12वें खंड का प्रथम वाक्य है, पहला वाक्य है। नवय सशरीरस्य सतः, कहते जो सशरीर है, शरीर के साथ है, जो भी प्राणी शरीर के साथ है, जो भी जीव शरीर वाले हैं, उनको प्रिय और अप्रिय मिलेगा ही। कभी प्रिय वस्तु मिलेगी तो कभी अप्रिय वस्तु मिलेगी। प्रिय और अप्रिय की अपहति माने अभाव नहीं है। प्रिय और अप्रिय वस्तुओं का उसके लिए अभाव नहीं माना जा सकता है। आप देखिए, पुण्यात्मा है, उन्हें प्रिय वस्तु मिलती है। कभी पाप आ गया तो अप्रिय वस्तु मिलती है। पापात्मा है, अप्रिय वस्तु मिलती है। कभी किंचित पुण्य विशेष का समुदय हो गया तो उन्हें प्रिय वस्तु भी मिल जाती है। तो सशरीरी जितने हैं, शरीर वाले जितने लोग हैं, जितने प्राणी हैं, सबको प्रिय और अप्रिय वस्तु की प्राप्ति होती है। प्रिय और अप्रिय का अभाव नहीं कह सकते हैं। अशरीरम वा वसंतम न प्रिय प्रिय स्पृशतः। अब भगवती छांदोग्य श्रुति कह रही हैं कि अशरीरम वा वसंतम, जो शरीर से मुक्त है, जो मुक्त पुरुष हैं, शरीर से रहित हैं, उनको प्रिय और अप्रिय स्पर्श भी नहीं कर सकता है। तो शरीर वाले को प्रिय और अप्रिय का निवारण कोई नहीं कर सकता है। कभी प्रिय वस्तु की प्राप्ति होगी, कभी अप्रिय वस्तु की प्राप्ति होगी। और जो अशरीरी मुक्तात्मा है, उनको न तो प्रिय का स्पर्श हो सकता है, न अप्रिय वस्तु स्पर्श कर सकती है, ये बतलाया। अब इति मुक्तस्य शरीराभावम अभिधत्ते, भगवती श्रुति इस प्रकार अशरीरम वा वसंतम प्रिया प्रिय न स्पृष्टः, अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृष्टः, मुक्तात्माओं को शरीर न होने के कारण प्रिय और अप्रिय का स्पर्श नहीं होता है, ये छांदोग्य श्रुति कह रही हैं। इसलिए मुक्तात्माओं को शरीर होता है ऐसा नहीं मानना चाहिए। मुक्तात्माओं का शरीर नहीं होता है, यही बात सिद्ध हुई। संकल्पस्य मनोधीनत्वात् मनोतिरिक्तानाम इंद्रियाणाम अभाव इति मतम। कहते हैं तो संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति, मुक्तात्मा के संकल्प मात्र से इसके पितर लोग उपस्थित हो जाते हैं। ये बात जो भगवती छांदोग्य उपनिषद ने कही थी, वो बात कैसे सिद्ध होगी? वह वाक्य प्रामाणिक है और यह वाक्य भी प्रामाणिक है। यह भी छांदोग्य उपनिषद का ही वाक्य है, वह भी छांदोग्य उपनिषद का ही वाक्य है। वह 8वें अध्याय के 2 खंड का पहला वाक्य था, पितरः समुत्तिष्ठन्ति वाला वाक्य, और ये 8वें अध्याय के 12वें खंड का पहला वाक्य है। कहते हैं तो संकल्प मन के बिना नहीं हो सकता, यही आप कहना चाहते हो ना? कि हाँ, तो कहते सुनिए,
संकल्पस्य मनोधीनत्वात्, संकल्प तो इच्छा तो मन के अधीन है, इसलिए मन के अतिरिक्त ना तो उसकी कोई इंद्रिय है और ना उसका कोई शरीर है। मन से युक्त रहता है, शरीर और इंद्रियां उसके नहीं रहती हैं। अब ऐसा जब कहेंगे तो संकल्पादे वास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति, इस वाक्य का भी सामंजस्य हो जाएगा, क्योंकि मन से युक्त है तो संकल्प तो कर ही लेगा, और शरीर इंद्रियां नहीं हैं तो अशरीरम वावसंतम ना प्रिया प्रिय स्पृष्टः, इस वाक्य का भी सामंजस्य हो जाएगा। शरीर वाला न होने से प्रिय और अप्रिय का संस्पर्श उसे नहीं होता है। इस प्रकार बादरी आचार्य कह रहे हैं कि मुक्तात्माओं के शरीर नहीं होते हैं, मन मात्र होता है। इति मतम, कह मन ही होता है, इसीलिए कहा गया अतएव मनसैतान कामान पश्चन रमते या एते ब्रह्मलोके इति श्रुति संगच्छते, के भगवत लोक में जो भी विषय हैं, कहते मनसा एतान कामान पश्चन रमते, वह मन के द्वारा ही इन सब वस्तुओं को देखता है, रमते और आनंदित होता है। या एते ब्रह्मलोके, एते ब्रह्मलोके, जो ब्रह्मलोक में भगवत लोक में वस्तुएं हैं, जो भगवत लोक में वस्तुएं हैं, भगवत धाम में जो वस्तुएं हैं, उनको मन से ही देखता है और आनंदित होता है। तो मन की सत्ता हम संकल्प के कारण मानते हैं और मन का उल्लेख भी है मुक्तात्मा के। शरीर और इंद्रियां उसकी नहीं होती हैं, यह आचार्य बादरी का मत है। अब इसके बाद महर्षि जैमिनि का मत दिखला रहे हैं। भावम जैमिनिर्विकल्पा मननात्, चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद का 11वां सूत्र है। महर्षि जैमिनि कहते हैं कि नहीं, शरीर भी रहता है। जैमिनिराचार्यो मुक्तस्य शरीरेन्द्रियाणां भावं मन्यते, भगवान भाष्यकार कह रहे हैं भावम जैमिनिर्विकल्पा मननात्, इस सूत्र की व्याख्या करते हुए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि जैमिनि आचार्य मानते हैं कि मुक्तात्मा का शरीर और इंद्रिय से संबंध रहता है। मुक्तात्माओं के शरीर भी होते हैं, इंद्रियां भी होती हैं। कुतः, कह कहाँ, प्रमाण दीजिए। बिना प्रमाण के तो कोई बात हो नहीं सकते। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। मुक्तात्माओं के शरीर और इंद्रियों को आप सिद्ध करना चाहते हैं तो प्रमाण प्रस्तुत कीजिए महाशय। कहते हैं सुनो, विकल्पा मननात्, कहते हैं विकल्प का कथन है। विविधा कल्पः, विकल्प वैविध्य, अनेक वस्तु का कथन है। कैसे? स एकधा भवति, त्रिधा भवति, पंचधा सप्तधा, छांदोग्योपनिषद के 7वें अध्याय 7वें अध्याय के 26वें खंड का दूसरा वाक्य है। इति विविध भावस्य कथनात् शरीरस्य भावमस्तीत्यवगम्यते, भावमस्तीत्यवगम्यते। कहते हैं मुक्तात्मा के लिए कहा गया स एकधा भवति, त्रिधा भवति, पंचधा सप्तधा, वह एक रूप से हो जाता है, 2 रूप से हो जाता है, 3 रूप से हो जाता है, 5 रूप और 7 रूपों से युक्त हो जाता है। 1 रूप, 2 रूप, 3 रूप, 5 रूप, 7 रूप धारण कर लेता है। ये मुक्तात्मा के लिए कहा गया। तो विविध भाव अनेक शरीरों, अनेक रूप में हो जाता है। ये जो कहा गया है, यह कथन शरीर की सत्ता द्योतित करता है कि मुक्तात्मा का शरीर होता है। नहीं तो मुक्तात्मा, आत्मा तो अखंड है, अछेद्य है, अभेद्य है। अनेक रूपों में कैसे हो सकता है? उसके टुकड़े तो किए नहीं जा सकते कि अछेद्य अभेद्य है। तो उसे शरीर मानना चाहिए कि वो अनेक शरीर वाला है।
संकल्प मात्र से अनेक शरीर धारण कर लेता है। और शरीर नहीं मानेंगे तो अपने ही कई रूपों में हो जाए, कैसे होगा? ये बतला रहे हैं। कहे तो फिर अशरीरम वाव संतम ना प्रिया प्रिय स्पृष्टः, ये भगवती छांदोग्य श्रुति कह रही हैं। छांदोग्य श्रुति का भी उदाहरण, छांदोग्य श्रुति का ही उदाहरण आपने दिया है, और छांदोग्य श्रुति से ही विरोध हो रहा है, क्योंकि अशरीरम वाव संतम प्रिया ना प्रिया प्रिय स्पृष्टः, जो अशरीरी है, शरीर के बंधन से मुक्त है, उसको प्रिय और अप्रिय का स्पर्श नहीं हो सकता है। अब आपने शरीर मान लिया, 1 2 3 4 5 6 7 ये शरीर मान लिया, तो कहते हैं फिर तो प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति होगी। तो इसका समाधान देते हुए कह रहे हैं अशरीरम वावसंतम इति श्रुतिस्तु कर्मादि निमित्तक शरीराभावम अभिधत्ते। अशरीरम वावसंतम ना प्रिया प्रिय स्पृष्टः, इस श्रुति से जो यह बतलाया गया है कि जो शरीरधारी नहीं है, जो अशरीरी है, उसे प्रिय और अप्रिय का स्पर्श नहीं हो सकता है। तो अशरीरी माने शरीर के अभाव वाला है, शरीरधारी नहीं है, तो कर्म निमित्तक शरीर कैसे मिलता है? कर्म के कारण मिलता है। लोक में जो शरीर मिलेगा वह पुण्य पाप रूपी कर्म के द्वारा मिलता है। तो कहते हैं कर्म निमित्तक शरीर उसका नहीं है, मुक्त आत्मा का, उसके संकल्प मात्र से जायमान वे शरीर हैं, संकल्प मात्र से जन्य वे शरीर हैं, और वे शरीर कर्म निमित्तक नहीं हैं। जिन जिन शरीरों के उत्पत्ति में कर्म कारण है, उन शरीरों से सुख या दुख का भोग होता है। सुख की प्रिय की प्राप्ति होगी अथवा प्रिय की प्राप्ति होगी। महर्षि कर्दम की चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंध में आती है। महर्षि कर्दम ने योग बल से 9 शरीर धारण किया। तो अब बतलाइए कि संकल्प मात्र से 9 शरीर धारण किया और उन 9 शरीरों से सुख का अनुभव किया। तो वे शरीर कर्म निमित्तक हैं। योगियों के लिए आया है कि जब प्रारब्ध फल कई शरीरों से भोगने के योग्य है, ऐसा वे देख लेते हैं, तो काय व्यूह की रचना करते हैं, अनेक शरीर की रचना अपने संकल्प से करते हैं और उन शरीरों से उन फलों को भोग लेते हैं। तो कर्म निमित्तक जो शरीर हैं, जिन शरीरों की प्राप्ति में कर्म कारण है, उन शरीरों के द्वारा प्रिय और अप्रिय का स्पर्श होता है। किंतु जो शरीर संकल्प मात्र से जन्य हैं, कर्म निमित्तक नहीं हैं, तो उनसे प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति कैसे होगी? प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में कारण तो कर्म है। वहाँ तो संकल्प मात्र से शरीर धारण किया है, कर्म बंधन तो पहले ही प्रक्षीण हो चुका है। इसलिए कर्म निमित्तक जो प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति होती है वह वहाँ नहीं है, शरीर होने पर भी। कहते तो फिर क्या मान लिया जाए? शरीर माना जाए? कहते भगवान व्यास का भी सिद्धांत सुनिए। एवं मतद्वयं प्रदर्श्य स्वकीयं सिद्धान्तमाविष्करोति भगवान बादरायणः। जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार भगवान व्यास ने 2 मतों का प्रदर्शन किया, 2 मतों को दिखाया। एक आचार्य वादरी का मत और दूसरा महर्षि जैमिनी का मत। अब अपने मत का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत रूपी मत का प्रस्तुतिकरण करते हैं, सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। द्वादशाह वधुभय विधम बादरायणोतः, द्वादशाह वधुभय विधम बादरायणोतः। 4th अध्याय के 4th पाद का 12वां सूत्र है। भगवान व्यास कह रहे हैं अतएव
संकल्पादेव उभय विधम शरीरेन्द्रियादि सहितम तदरहितं च मुक्त जीवम मन्यते भगवान वादरायणः। कहते हैं अतः माने संकल्पादेव, संकल्प मात्र से ही मुक्तात्मा शरीरी भी होता है और अशरीरी भी होता है। जब मुक्तात्मा की इच्छा होती है तो शरीर इंद्रिय आदि से शरीर और इंद्रियों को प्राप्त कर लेता है। संकल्प किया, शरीर इंद्रियों से विशिष्ट शरीर से मिल गया, और जब संकल्प किया तो उसे त्याग दिया। वही बता रहे हैं उभय विधम द्वादशाह वद उभय विधम वादरायणोतः। भगवान वादरायण कहते हैं अतः माने संकल्प मात्र से ही उभय विधम, दोनों प्रकार का शरीर, दोनों प्रकार का मुक्त हो। उभय विधम माने दोनों प्रकार के मुक्त होते हैं, शरीर सहित भी होते हैं और शरीर रहित भी होते हैं। संकल्प मात्र से शरीर धारण कर लेते हैं और जब संकल्प हुआ तो शरीर रहित भी हो जाते हैं। कहते हैं द्वादशाहवत, दृष्टांत देते हैं द्वादशाहवत। अब द्वादशाहवत पर सुनिए। यथा द्वादशाह मृद्धिकामा उपेयुः इति उपैति चोदनया द्वादशाहस्य सत्रत्वम। कहते हैं द्वादशाहम वृद्धिकामा उपेयुः, जो समृद्धि चाहते हैं ऐसे लोग द्वादशाहम, द्वादशाह कर्म को करें। द्वादशाह सत्र को करें। द्वादशाह नामक सत्र है। देखिए सत्र किसे कहते हैं? लोग समझते हैं याग और सत्र पर्यायवाची हैं। आप पर्यायवाची मानो, फिर भी कुछ भेद है, उसे समझ लेना। बहुयजमान कर्तृको यागः सत्रम, उस याग को सत्र कहते हैं, उस यज्ञ को सत्र कहते हैं जिसमें अनेक यजमान हों। एक से अधिक यजमान हो गए तो उस यज्ञ का नाम क्या है? सत्र है। और एक यजमान होगा तो उसे यज्ञ कहते हैं। अब ये सत्र है क्योंकि द्वादशाह नामक जो कर्म है, यज्ञ है, ये सत्र है। क्यों? रिद्धि कामा उपेय हो, समृद्ध कामना वालों के लिए इसका विधान किया गया है। जैसे दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः, स्वर्ग कामना वाला, स्वर्ग कामः में एक वचन है। यहाँ पर है द्वादशाहम रिद्धि कामा उपेय हो। रिद्धि कामा, जो समृद्धि की कामना करने वाले हैं वे लोग द्वादशाह संज्ञक कर्म को करें, द्वादशाह संज्ञक याग को करें। अब अनेक यजमान हो गए, 12 अनेक यजमान होंगे तब न करेंगे। रिद्धि कामा बहुवचन है ना, तो अनेक यजमान होंगे तो बहु यजमान कर्तृको यागः सत्रम। अनेक यजमान जिस यज्ञ को करें उसे सत्र कहते हैं। इसकी सत्र संज्ञा है। द्वादशाहस्य सत्रत्वम, द्वादशाह को सत्र कहा गया। इति चोदनया, द्वादशाह मृद्धि कामा उपेयुः इति चोदनया। चोदना कहते हैं उपदेश को। चोदना चोपदेशस्य विधिश्चैकार्थवाचिनः। चोदना शब्द, उपदेश शब्द और विधि शब्द ये समानार्थक हैं। इस इति चोदना माने इति विधिना, इस विधि के द्वारा द्वादशाह कर्म को, द्वादशाह संज्ञक याग को सत्र कहा गया। और दूसरा वाक्य है द्वादशाहेन प्रजा कामं याजयेत। प्रजा काम, जिसके संतान की कामना, जिन लोगों को जिसे संतान की कामना हो उस व्यक्ति से द्वादशाह संज्ञक याग करवाना चाहिए। अब यहाँ याजयत है। इति यजति चोदनया च तस्यैव अहीनत्वं भवति। इस उपदेश वाक्य से उसका अहीन नाम होता है। तो समृद्धि का संकल्प जिसको होगा,
समृद्ध संकल्प के लिए द्वादशाह कर्म किया जाएगा तो उसकी सत्र संज्ञा होगी, और प्रजा कामना के लिए उस याग का अनुष्ठान करेंगे तो उसकी संज्ञा क्या हो जाएगी? अहीन संज्ञक याग। तो जैसे एक ही याग की संज्ञा सत्र है और अहीन है, इसी प्रकार एक ही मुक्तात्मा संकल्प से सशरीरी हो जाएगा और संकल्प से अशरीरी हो जाएगा। एक ही, जैसे एक ही याग की सत्र और अहीन संज्ञा है, इसी प्रकार एक ही मुक्तात्मा की शरीरी और अशरीरी दो संज्ञा हो जाएगी, ये बतलाया। तथा संकल्प वैचित्र्यात् अत्राप्युभय विधम, इस प्रकार संकल्प के वैचित्र से, जब उसका संकल्प होगा कि मैं अनेक रूपों में हो जाऊं तो अनेक शरीर धारण कर लेगा, और जब संकल्प होगा कि मैं एक ही रहूं तो शरीर रहित हो जाएगा, ये बतलाए। शरीरेन्द्रिय रहितस्य कथम भोगोपपत्तिः इत्यपेक्षायामः, कहते शरीर इंद्रिय से जो रहित है उसे भोग कैसे प्राप्त होंगे, उसके भोग की उत्पत्ति आप कैसे कह सकते हैं? भगवान बादरायण ने क्या बतलाया कि जैसे द्वादशाह संज्ञक कर्म की सत्र संज्ञा है, एक ही कर्म है द्वादशाह, इसकी सत्र संज्ञा है और इसी की अहीन संज्ञा है। द्वादशाह संज्ञक जो याग है उसे ही सत्र भी कहते हैं, उसे ही अहीन कहते हैं, दो नाम हुए उसके। संकल्प के वैचित्र से जब प्रजा कामना के लिए संकल्प होगा तो उसका अहीन नाम हो जाएगा, और जब समृद्धि कामना संकल्प होगा तो उसका नाम सत्र होगा। इसी प्रकार जैसे एक ही याग के दो स्वरूप हैं, सत्र और अहीन, वैसे ही एक ही मुक्तात्मा के दो स्वरूप हैं, वो शरीरी भी है और अशरीरी भी है। जब संकल्प, जैसे यहाँ संकल्प के वैचित्र से रिद्धि काम का संकल्प हुआ तो द्वादशाह संज्ञक याग की सत्र संज्ञा हुई, और जब प्रजा काम का संकल्प हुआ तो अहीन संज्ञा हुई। इसी प्रकार मुक्तात्मा जब संकल्प करेगा तो अनेक रूपों में हो जाएगा, तो अनेक शरीर धारण कर लेगा। जैसे भगवान ने संकल्प किया, एको हम बहुश्याम प्रजायेय, मैं एक हूँ अनेक रूपों में हो जाऊं, तो अनेक रूपों में भगवान हो गए। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास करके श्री अयोध्या जी लौटे तो भगवान से सब मिलने को आतुर हैं, उत्कंठित हैं। बालक भी उत्कंठित हैं, वृद्ध भी उत्कंठित हैं, समवयस्क भी उत्कंठित हैं, माताएं भी उत्कंठित हैं। तो भगवान ने विचार किया कि क्या करना चाहिए, तो भगवान ने अपने सत्य संकल्पत्व गुण को प्रकट किया। अमित रूप प्रगटे त्यहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। पूज्यपाद गोस्वामी जी मानस में कहते हैं कि अमित रूप प्रगटे त्यहि काल है, भगवान अनंत रूपों में प्रकट हो गए और यथा योग्य भगवान सबसे मिले, ये है। तो ऐसे ही मुक्तात्मा सत्य संकल्प है, अनेक रूपों में प्रकट हो गया, 1 2 3 4 5 या अनंत रूप धारण कर लिया संकल्प मात्र से। और जब हुआ कि संकल्प नहीं है तो अशरीरी रहा। ये दोनों बातें भगवान व्यास बतला रहे हैं। द्वादशाहवद उभय विधम बादरायणो अतः, चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद के 12वें सूत्र से भगवान व्यास ने कहा। अब प्रश्न यह है, शरीरेन्द्रिय रहितस्य कथम भोगोपपत्तिः इत्यपेक्षायामः। कहते हैं शरीर इंद्रिय से रहित आप मानोगे, शरीर इंद्रिय सहित भी है और शरीर इंद्रिय रहित भी है।
जब संकल्प हुआ तो शरीर इंद्रिय सहित हो गया, और जब संकल्प नहीं था तो इन शरीर इंद्रिय रहित हो गया। तो शरीर इंद्रिय रहित जो मुक्त पुरुष हैं, फिर उनको भोग कैसे होगा? संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति, संकल्प से ही पितर लोग उपस्थित होते हैं, और वह विचरण करता है, आनंद करता है, ज्ञात भी स्वजन बंधु बांधवों के साथ, वाहनों से। तो अशरीरी अगर है तो कैसे भोग की उत्पत्ति होगी? कहते तन्मभावे संध्यवदुपपत्ते है, चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद का 13वां सूत्र है। कहते हैं स्वसंकल्प शिष्ट तन्माद्युपकरणाभावे संध्यवदुपपत्ते स्वप्न भोगवदीश्वर शिष्टैरुपकरणैर् भोगोपपत्ते है। कहते हैं कि जब जीव संकल्प किया, चाहा कि एको हम बहुत श्याम, मैं अनेक रूपों में हो जाऊं, तो एकधा भवति, त्रिधा भवति, सप्तधा भवति, पंचधा भवति, जो भी पहले बताया गया, 1 रूप, 2 रूप, 5 रूप, 7 रूप में हो गया। कहते हैं जब शरीर इंद्रिय रहित है तो उसको भोग की उपपत्ति कैसे होगी? भगवान लीला करना चाहते हैं, उस लीला में उसे कोई भूमिका निभानी है, कोई पात्र बनना है। तो कहते हैं उसने तो संकल्प किया नहीं, तो उसके संकल्प से जो रची जाने वाली देह इंद्रियादि सामग्रियां हैं, उनका अभाव होने पर कैसे वह उस लीला रस का उपभोग करेगा? कहते हैं संध्यवद उपपत्ते है, संध्यवत उपपत्ति हो जाएगी। संध्यवत कहते हैं संधे सृष्टि ही, ये जो पूर्व में सूत्र है उसी प्रकार यहाँ है। स्वप्न भोगवत, कहे स्वप्न में भोग होता है। स्वप्न देखते हैं मैं लड्डू खा रहा हूँ, मैं उनसे मिल रहा हूँ, वहाँ स्नान कर रहा हूँ, वहाँ गया, यहाँ गया। तो स्वप्न में ना तो रस है, ना रस का योग है, न मार्ग है, फिर भी रस और रस का संबंध पुष्करिणियों को, नदियों को कौन बनाता है? वहाँ भगवान ही तो बनाते हैं। तो जिस प्रकार स्वप्न के पदार्थों की सृष्टि परमात्मा करते हैं और उनका उपभोग जीव करता है, वही बता रहे हैं। स्वप्न भोगवत, स्वप्न पदार्थों के भोग के समान ये दृष्टांत दिए। स्वप्नावस्था में दृश्यमान जो भगवद विरचित पदार्थ हैं, उनका भोग जैसे जीव करता है, इसी प्रकार मुक्तावस्था में अपना संकल्प नहीं हुआ तो भगवान के संकल्प से ही जो सृष्टि रची गई, पितर उपस्थित हो गए, वो अनेक शरीर उसको मिल गया, इसलिए भोग की उत्पत्ति हो जाएगी। भगवान के लीला रस का अनुभव वह कर लेगा। अयम भावः, इसी को निष्कर्ष रूप में बता रहे हैं। करण कलेवराज्य भावेपि मुक्तः परमात्म प्रदत्तैस्तैस्तैरेव पितृलोकादिभिश्च लीलारसमनुभवति। कहते हैं करण कलेवर का यद्यपि अभाव है मुक्त पुरुष में, चाहे तो धारण कर सकता है शरीर, सशरीरी हो सकता है, शरीरी हो सकता है, सशरीर हो सकता है, और नहीं इच्छा हो तो अशरीरी रहता है। तो प्रश्न हुआ अशरीरी है तो भगवान की अनेक प्रकार की विचित्र आनंदमयी जो लीलाएं हैं, उनका अनुभव कैसे करेगा? कहते परमात्मा स्वयं सत्य संकल्प हैं, वे संकल्प करेंगे कि ये जीव हमारे लीला रस का अनुभव करे, तो महाराज वो जीव कर्ण कलेवर को, इंद्रियां, शरीर आदि को प्राप्त कर लेगा और लीला रस का अनुभव करने लगेगा। कहीं तो अपने द्वारा संकल्प करके वह लीला रस का अनुभव करता है, और कहीं कहीं जब उसका संकल्प नहीं होता है तो परमात्मा के संकल्पों से उसे कर्ण कलेवर आदि की प्राप्ति होती है और लीला रस का अनुभव करता है। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद जगद्गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।